हेलो हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अब आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं YouTube मेंबरशिप के जरिए, जहां पर आप लोग हमारे आने वाले पोस्ट और हमारे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे और साथ ही जुड़ेंगे हमारे लाइव सेशन में, जहां पे हमारे टॉप फैंस को अलग ही सहूलियत दी जाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे YouTube मेंबरशिप को। नमस्कार दोस्तों, नीड टू नो पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मनुष्य ने अभी तक ब्रह्मांड के सिर्फ 4% भाग को ही खोजा है, और ये 4% भाग भी ऐसा है जिसके बारे में हम अभी ठीक से नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने सौर मंडल में धरती ग्रह को छोड़ दें, तो हम अभी भी अपने अन्य ग्रहों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। जहाँ ब्लैक होल्स हमारे लिए दानव है जो सभी चीजों को निगलने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं हम सब के लिए रोशनी की गति अभी तक सबसे तेज है। इन्हीं सब रहस्यमय चीजों में से एक रहस्यमय चीज ऐसी भी है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इस चीज को चलता फिरता हथियार बोलना गलत नहीं होगा। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस चलते फिरते हथियार के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये चलते फिरते हथियार खुद ही धरती पर पहुंच जाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये खुद ही धरती पर गिरते रहते हैं। अभी तक तो शायद आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आखिर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उल्का पिंडों की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे उल्का पिंड के बारे में जो आज से 80,000 साल पहले धरती पर आया था, और जानेंगे कुछ नई बातें इन उल्का पिंडों के बारे में। चलिए तो फिर इंतजार किस बात का, चलते हैं आज इस रहस्यमय उल्का पिंड की यात्रा पर, जहां जानेंगे इससे जुड़े सभी राजों के बारे में। हमारा सौरमंडल ही कई सारी रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक चीज है क्षुद्र ग्रह। माना जाता है कि सौरमंडल के निर्माण के दौरान, जिसमें सूर्य और अन्य ग्रह भी थे, इनके बनने के बाद जो अवशेष बच गए थे, वो अवशेष क्षुद्र ग्रह के रूप में आज भी सौरमंडल में घूम रहे हैं, और इन्हीं अवशेषों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। और इनमें कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह भी हैं जो ग्रहों के आपस में टकराने से बने हैं। क्षुद्र ग्रह अन्य ग्रहों से छोटे होते हैं, और आज के वर्तमान समय में यह हमारे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, और उस जगह को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हजारों की संख्या में क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, और इन सभी क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है, और इसका व्यास लगभग 946 किलोमीटर है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी क्षुद्र ग्रहों के वजन को एक कर दिया जाए तो तब भी इनका वजन हमारे चंद्रमा से काफी कम है, लेकिन इनके वजन से ज्यादा खतरनाक इनका आकार है, क्योंकि बड़े क्षुद्र ग्रह जिस भी ग्रह पर गिरते हैं वह उस ग्रह पर तबाही ले आते हैं। और ऐसा कुछ धरती पे भी आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जब एक क्षुद्र ग्रह ने उल्का पिंड का रूप लेकर धरती पर से सभी डायनासोरों का खात्मा कर दिया था। दरअसल उल्का और उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह के ही अलग अलग भाग के नाम है। जब क्षुद्र ग्रह के छोटे टुकड़े धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं और वो वातावरण में ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहा जाता है, और जो टुकड़े धरती के सतह को छूने में कामयाब होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इन्हीं उल्का पिंडों में से एक उल्का पिंड आज से 80,000 साल पहले धरती से टकराया था। ये उल्का पिंड अफ्रीका के नामीबिया देश में होबा नामक स्थान पर गिरा था, इसी वजह से इसका नाम होबा उल्का पिंड रखा गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात इस उल्का पिंड को रहस्यमय बनाती है वो ये है कि इस उल्का पिंड का धरती के कम गहराई में मिलना। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब भी कोई उल्का पिंड धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसकी अमूमन गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इस लिहाज से अगर होबा उल्का पिंड भी इस गति से धरती के वातावरण में प्रवेश करता तो वो धरती की सतह में काफी नीचे चला गया होता और उसकी खोज करना नामुमकिन हो जाता। लेकिन जिस गहराई में होबा उल्का पिंड मिला है उसको देखकर लगता है कि इस उल्का पिंड की रफ्तार 320 मीटर प्रति सेकंड की रही होगी। तो आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? हमारे वैज्ञानिक मानते हैं ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इस उल्का पिंड का आकार। इस उल्का पिंड का चपटा आकार ही इस उल्का पिंड को धरती के वातावरण में बिल्कुल धीमी गति से लेकर आया था, और इसके आकार की वजह से ही इसको नुकसान भी कम पहुंचा। अपने आकार और 60 टन से ज्यादा वजन होने की वजह से ये उल्का पिंड जिस हालात में गिरा था उसी हालात में आज भी पड़ा हुआ है। इस उल्का पिंड की खोज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस जमीन के मालिक जब खेती कर रहे थे उस दौरान उनका खेती का हल इस उल्का पिंड से टकरा गया था, और लोहे की आवाज का आभास होता देख उन्होंने इस जगह पर खुदाई शुरू करी, और खुदाई के बाद इस उल्का पिंड की खोज हुई। अगर यह उल्का पिंड आधी फीट और नीचे होता तो शायद आज इसकी खोज नहीं हो पाती। इस उल्का पिंड को देश की धरोहर समझता देख इस जमीन के मालिक जैकोबस ने इस जमीन को दान कर दिया, और तब से लेके आज तक लाखों की संख्या में इस उल्का पिंड को देखने के लिए सैलानी पहुँचते हैं। धरती पर हजारों की संख्या में उल्का पिंड देखे जाते हैं, और छोटे मोटे उल्का पिंड हजारों की संख्या में धरती से टकराते भी हैं। ये क्षुद्र ग्रह जो कब किस पर गिर जाए कुछ
कह नहीं सकते हैं। भले ही ये अंतरिक्षी मलबे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बड़े हथियार की तरह काम करते हैं, जैसा इन्होंने आज से 6.5 करोड़ साल पहले किया था। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले अगर ये उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया होता तो शायद मानव जाति इस अस्तित्व में आती ही नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में जब मानव धरती को बहुत नुकसान पहुंचा रहा होगा या फिर किसी नई जाति का धरती पर जन्म होने का समय हो रहा होगा, तब शायद एक ऐसा ही उल्कापिंड मानव जाति के अंत के लिए धरती से टकराएगा। लेकिन ऐसा भी निकटतम भविष्य में होना तो मुश्किल है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।